आज की कंडीशन ये है कि half of the cities of India is having a tremendous problem of water scarcity, at least in summer season, which never used to happen earlier. गांव का मतलब हम सिर्फ एग्रीकल्चर से जोड़ के देखते हैं, उससे कहीं बियॉन्ड जाकर के हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि गांव आज की पूरी परिस्थिति में एक अलग रूप में निकल करके उभर करके आ रहा है और आगे बढ़ेगा। जितनी हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और शायद देखिए हम सब लोग इस बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। यूपीआई, पेमेंट फॉर बैंक, घर से बैठे बैठे, ये क्या है? ये एक बड़ी देन है। ये हमारे जनरेशन को ये फायदा हुआ क्योंकि डिजिटल प्रोसेस में बहुत चीज़ों का इंटीग्रेशन किया गया और उससे ये फायदा निकल के आया। स्ट्रॉन्ग वुमेन लेड एंटरप्राइज एंड फंक्शनल एसएचजी इकोसिस्टम। फंक्शनल एसएचजी के मूवमेंट हम सभी लोग पिछले 30 सालों में 35 सालों में देखा है किस तरीके से बढ़ी है, बट बहुत फंक्शनल होना और एक माइक्रो एंटरप्राइज के रूप में उनको डेवलप करना, ये बड़ा एक चीज हो सकता है जो विकसित गांवों को आगे ले जा सकता है। तीसरा जो है पॉइंट वो है, हम सबसे यूथ कंट्री हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो यूथ होना एक एज में जब सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हाई रहती है, उस समय उस एनर्जी को यूज़ करना इन अ प्रोडक्टिव प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूथ नीड्स टू बी स्किल्ड। हम हुनर सीख सकते हैं, स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एक थियोरेटिकल लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एक होती है, दूसरा है उसका प्रैक्टिकल पहलू जो कर करके वो सीखता जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उस तरफ ये मोड पूरा यूथ को लेके जाना, ये एक गांव की दृश्य, विकसित गांव की दृश्य मुझे दिख रही है आगे। क्लाइमेट चेंज का असर अब हम सब लोग अपने अपने शरीर पे और अपने फैमिलीज में और अपने सोसाइटी में और कम्युनिटी में हर जगह पे देख रहे हैं अलग अलग तरीके से। आज 1000 तरह के वायरस, बैक्टीरिया फॉर्म हो रहे हैं। हेल्थ की कंडीशन इम्प्रूव भी हो रही है, बट दूसरी साइड बहुत सारी समस्याएं हम झेल भी रहे हैं जो पहले नहीं होती थी। और उसका एक कारण ये भी है कि क्लाइमेट बहुत हद तक चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज करने में हम सबकी भागीदारी है। आज की कंडीशन ये है कि half of the cities of India is having a tremendous problem of water scarcity, at least in summer season, which never used to happen earlier. So कहीं ना कहीं वो कनेक्ट क्लाइमेट चेंज से है, कहीं ना कहीं कनेक्ट उसका इससे है कि पेड़ लगातार खत्म हो रहे हैं, वाटर बॉडीज कम होती जा रही है, कॉन्जर्वेशन का मेजर्स नहीं हो रहा है। और ये आप करेंगे कहाँ? आपके पास जगह होनी चाहिए। जगह कहाँ है? रूरल एरियाज में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल एक्सेस फॉर गवर्नेंस। आज के दिन में हमारे पास मोबाइल के थ्रू हम बहुत सारे गवर्नेंस के स्कीम्स या नॉलेज या इंफॉर्मेशन या डेटा बैठे बैठे घर से कहीं से भी ले सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है रूरल एरियाज में। है, अभी भी है। इंटरनेट की सुविधा आज काफ़ी बड़े इलाके में है, बट बहुत सारे इलाके अभी भी छूटे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये जो पीरियड है अगला 15 साल 20 साल, इसमें ये बराबर हो जाएगा। कहीं पे भी आप रहो, देयर इज dearth of इंफॉर्मेशन एंड डेटा अवेलेबल एज वेल एज इंटरनेट अवेलेबल, हर जगह रहेगी। तो ये एक बड़ा चेंज होगा विच विल लीड टू मेनी अदर चेंजेस जो एसोसिएटेड है डिजिटल एक्सेस से। और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, स्पोर्ट्स का बड़ा मेजर रोल है। आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा फोकस होगा। आज हर स्टेट, हर सिटी, हर जगह ये हो रहा है। Tomorrow it will go to this Premier League will go to also the village level. So मैं just example cite कर रहा हूँ, but कह रहा हूँ कि इससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा
क्योंकि स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत चीज़ों को सीखा जा सकता है। यूथ को मोबिलाइज करने में सबसे बड़ा रोल स्पोर्ट्स प्ले कर सकता है, क्योंकि वो मोटिवेशन लाता है, वो डिसिप्लिन लाता है, दोनों चीज़। ये शायद यूथ के अंदर में बड़ी कमी है, आप सभी लोग महसूस करते होंगे। डिसिप्लिन की कमी है और मोटिवेशन की कमी है और शायद डायरेक्शन की भी कमी है। ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि ये सारा एमलगमेट करके आगे का डायरेक्शन जो बन रहा है वो इसी तरफ बन रहा है। थैंक यू।